आज हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या अगर विस्तारित रूप में लिखी हुई है तो उसको संख्या रूप में कैसे लिखें। प्रश्न ये है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। इससे पूर्व जो हमने सवाल किए थे वो था संख्या रूप दिया हुआ था हमें और उसको विस्तारित रूप में लिखना था। अब उस प्रश्न का उल्टा ये है, यानी आपको विस्तारित रूप दिए हुए हैं और संख्या रूप में लिखना है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे ये संख्या दे रखी है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो इसका संख्या रूप क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं इसके इकाई के स्थान पे कौन सा मान है। दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई का स्थान देखते हैं। इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए पहले इकाई का स्थान लिखते हैं। दाई के स्थान पे 70 है तो 70 का 7 आ जाएगा। सैकड़े के स्थान पे 700 है तो 700 का 7 आ जाएगा। सैकड़े के स्थान पे 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हजार वाले स्थान पे आपके पास वहां 5,000 है, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। और 10,000 वाले स्थान पे आपके पास वहां पे 40,000 है, 4 आएगा। ये आपका संख्या रूप में रहेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 60,000, 10,000 वाले स्थान पे 60,000, हजार वाले स्थान पे आपके पास 0 है, सैकड़े के स्थान पे आपके पास 0 है और दाई के स्थान पे 20 है और इकाई के स्थान पे 6 है। तो हम इसको लिखना जब प्रारंभ करेंगे संख्या रूप के अंदर, तो हम इकाई से शुरू करेंगे। जो आपके पास विस्तारित रूप लिखा हुआ है उसमें इकाई के स्थान से शुरू करके बढ़ते जाएंगे। यहाँ इकाई का स्थान पे 6 है, दाई के स्थान पे 20 है, 20 का 2 आ गया। सैकड़े पे आपके पास 0 है तो यहाँ हमने सैकड़े के स्थान पे 0 लिख दिया। हजार के स्थान पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया। 10,000 के स्थान पे आपके पास भी यहाँ पे 60,000 है तो 60,000 का 6 आ गया। ये संख्या हो गई 60,020। यहाँ पे आपके पास संख्या हुई 45,772। इसी प्रकार इसको भी ले लेते हैं। ये आपके पास विस्तारित रूप दिया हुआ है 30,000, 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। तो इनमें विस्तारित रूप में हम क्या देखते हैं, अगर इनको संख्यात्मक रूप में लिखना हो तो आप इकाई, दाई, सैकड़ा इस तरह से आप इकाई के स्थान से शुरू करके और वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इकाई के स्थान पे 8 है, दाई के स्थान पे 0 है, इस दाई पे हमने 0 लिखा। सैकड़े के स्थान पे वहां पे 900 है तो 900 का 2 लिखा जाएगा यहाँ पे। हजार के स्थान पे आपके पास 9,000 है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हजार के स्थान पे आपके पास आएगा 9। और 10,000 यानी वो वहां पे 10,000 के स्थान पे आपके पास 30,000 है, 30,000 का यहाँ पे 3 आएगा। इस तरह से ये संख्या बनी आपके पास में जो लिखी हुई थी 30,000, 9,000, 900, 00 और 8। तो उसका संख्यात्मक मान आएगा आपके पास 39,908। इस तरह से हम जो विस्तारित रूप है उसका संख्या रूप इस तरह से लिखेंगे। और इससे पहले हमने लिखा था संख्या रूप दिया हुआ था, उसका विस्तारित रूप लिखा था। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में से 6 में 2 का स्थानीय मान याद कीजिए। ताकि जितने भी प्रश्न दिए हुए हों उनमें से जो आपको अंक लिखा हो उसका स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान जैसे ये अंक लिखा हुआ है तो ये इकाई का स्थान है, ये दाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का और ये
आपको जो अंक लिखा गया है या पूछा गया है वो किस जगह पे आ रहा है, किस स्थान पे आ रहा है, वो उसका स्थानीय मान होगा। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले इसमें 6 आ रहा है, तो 6 इकाई के स्थान पे आया, इसलिए 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। इकाई का मतलब एक ही है। उसके बाद इसमें और कोई 6 नहीं है, दो का मान अपने को ज्ञात करना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी आपके पास में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये जो 2 है वो 10,000 वाले स्थान पे है, और यहाँ इसका मान 2 है, तो 2 को 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 20,000 हो गया। यानी यूं भी कह सकते हैं अपन, जिस मान का आपको स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद में कितने अंक है उतने 0 लगा दो। जैसे अभी यहाँ पे 6 का पूछा, 6 के बाद में कोई अंक नहीं है तो 6 का 6 है। अब यहाँ पे लेते हैं 2 के बाद में जितने अंक है 1 2 3 4, ये डिजिट 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दो। 2 के बाद में 4 0 लगा दो, आपके पास ये मान आ जाएगा। तो ये हो गया 20,000। तो यहाँ 2 की वैल्यू, 2 का स्थानीय मान 20,000 है, क्योंकि ये 10वें हजार वाले स्थान पे आ रहा है, इसलिए 20,000 होगा। इस तरह से आगे करते हैं। इसमें आते हैं अपन, कोई मान 2 बार दिया हुआ है तो कैसे उनका मान निकालेंगे। यहाँ पे भी वही करना है हमें, 6 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले वाला 6। तो देखो ये इकाई के स्थान पे नहीं है, ये दाई के स्थान पे है। तो इस 6 का स्थानीय मान आपके पास में 60 होगा, क्योंकि ये दाई के स्थान पे है। और वैसे भी देखें अपन, तो जिस अंक का अपने को स्थानीय मान निकालना है वो जिस जगह है उसके बाद में कितने अंक है वो 0 लगा दो आप। 6 के बाद में 1 अंक है तो ये 0 लग गया, 60 हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 हमारे पास ये कौन से स्थान पे आ रहा है ये देखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आ रहा है, इसलिए इसका मान होगा आपके पास में स्थानीय मान 200। 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, तो 200 हुआ इसका मान, स्थानीय मान। और वैसे देखें अपन, 2 के बाद में जितने अंक है उतने 0 लगा दो। 2 के बाद में 2 अंक है तो 2 0 लग गए। इस तरह से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब 6 यहाँ 2 बार आया हुआ है, तो पहले 6 का स्थानीय मान तो आपके पास में 60 है। अब दूसरे 6 का मान ये कौन से स्थान पे है वो देखिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे है, इसलिए इसका स्थानीय मान 6000 होगा। 6 का स्थानीय मान 6000 होगा। और वैसे अब देखें तो 6 के बाद में कितने अंक है, 1 2 3, तो 6 के बाद में 3 अंक लगा दो, ये उसका स्थानीय मान हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 6000 हो गया। इस 2 वाले का मान 200 स्थानीय मान हो गया इसका। इस 6 का मान आपके पास का स्थानीय मान 60 हो गया। तो इस तरह से हम किसी लिखी हुई संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं।